हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी एजुकेशन अड्डा पर। जैसा कि हम लासा का टॉपिक पढ़ रहे हैं गणित में, ठीक है, जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी होता है। बिना इसके कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते आप। तो उसमें हम देखते हैं, कल हमने पढ़ा था लासा और मासा, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं भिन्नों का लासा निकालना, कि भिन्नों का लासा और मासा कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो आज हम इस टॉपिक पर पढ़ते हैं और उससे संबंधित कुछ सवाल लगाते हैं, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कि भिन्नों का लासा एवं मासा कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो भिन्नों का लासा मासा कैसे ज्ञात किया जाता है, तो उसके लिए एक सूत्र होता है भिन्नों का लासा और मासा ज्ञात करने के लिए। तो सूत्र हम देखते हैं। जब ये सूत्र क्या कहता है, जब भिन्नों का मासा ज्ञात करना हो, अगर हमें भिन्न का मासा ज्ञात करना है तो उसके लिए ये सूत्र होता है अंशों का मासा बटे हरों का लासा, ठीक है। अगर हमें भिन्न का मासा ज्ञात करना है तो अंशों का मासा ज्ञात करना पड़ेगा और हर का लासा ज्ञात करना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं, जब भिन्नों का लासा ज्ञात करना हो, जब हमें भिन्न का लासा ज्ञात करना होता है तो हमें अंशों का लासा और हरों का मासा ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है, अगर यहाँ पर मासा लिखा हुआ है तो मासा को हम ऊपर रख देते हैं, और यहाँ पर अगर लासा ज्ञात करने को कहा गया है तो यहाँ लासा ऊपर कर देते हैं और मासा नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो यही इसमें ट्रिक अपनाते हैं कि जब हमें मासा ज्ञात करना होता है तो मासा को ऊपर रखेंगे और लासा को नीचे कर देंगे हर में। उसके बाद जब हमें लासा ज्ञात करना होगा तो अंश का लासा और हर का मासा कर देंगे, ठीक है। तो यही सूत्र हम हर क्वेश्चन में लगाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है 2/5, 3/6, 4/3 का लासा ज्ञात कीजिए। अगर हमें लासा ज्ञात करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लासा को अंश में रखना पड़ेगा और मासा को हर में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जिससे इसको हमें ज्ञात करना है कि 2/5, 3/6 और 4/3 का लासा ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम इनका लासा निकालेंगे और इसका मासा निकालेंगे। तो लासा निकालने के लिए हमने आपको पढ़ाया हुआ है, लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह भाग दिया जा सकता है। जिस संख्या से उसे लासा कहते हैं। तो इसमें से हमें इन तीनों को मिलाकर के एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है, और छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए जिसमें तीनों का भाग पूरी तरह से हो जाए। जैसे 2, 3 और 4 का लासा हमें ज्ञात करना है तो हम 2, 3 और 4, 2 लिखेंगे, 3 और 4, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे 2 से, तो ये एक बार जाएगा, ये नहीं जाएगा और ये 2 बार जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या कोई संख्या कट रही है। तो हाँ, अभी 2 से ये 2 कट रहा है, 2 से काटेंगे, ये 1 आएगा, ये 3 आएगा, ये 2 आएगा। उसके बाद ये 1 आएगा, 2 नहीं 1 आएगा। उसके बाद देखते हैं हमारे पास 3 बचा है ये, तो हम 3 से काटेंगे, 1, 1 और 1 आ जाएगा। तो हमें क्या मिला, ये 2 मिला, ठीक है, ये 2 मिला और ये 3 मिला। तो कितना हो, 2 दूनी 4 3 12, अर्थात इसका लासा जो होगा, ये 2, 3 और 4 का लासा क्या होगा, 12 होगा। तो ये 2, 3 और 4 का लासा हम ऊपर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 5, 6 और 3, इसका हमें मासा ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ लासा पूछा गया तो हरों का मासा ज्ञात करना है। तो इसका मासा क्या होगा, इसका मासा हम देखते हैं, निकालते हैं। अगर हम निकालते हैं 5, 6 और 3 का अगर हम मासा निकालते हैं तो ये कोई भी संख्या जो है 1 के अलावा और किसी संख्या से कट नहीं रही है। अगर हम 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, ये 2 नहीं कट जाएगा, और 3 से हम काट नहीं सकते हैं। 3 से भी काट सकते हैं क्योंकि एक अंक है तीसरा, 3 से काटेंगे तो ये 3 ये कट जाएगा, ये 5 नहीं कटेगा। तो इसलिए हम 2 और 3 से काटेंगे, नहीं कट रहा है तो ये 1 से कटेगा, 1 से 5 बार जाएगा, 6 बार जाएगा और 3 बार। और कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 5, 6 और 3 को पूरी तरीके से काट सके, ठीक है। तो इसका मासा अगर हमें ज्ञात करना है, अगर कोई क्रमागत संख्याएं हैं या जो भी संख्याएं हैं, अगर उनका मासा 1 के अलावा और नहीं होता है तो हम उनका मासा 1 कर देते हैं, ठीक। 12/1 अर्थात 12, इनका मासा कितना आएगा, तो इनका मासा 12 आएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर बटे में लिखना है तो आप ऐसे बटे में लिख सकते हैं, अगर पूर्ण संख्याओं में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका हो गया लासा ज्ञात करना। अब ये कहता है, दूसरा क्वेश्चन है 1/2, 3/5 और 4/3 का मासा ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, अगर हमें मासा ज्ञात करना है तो मासा का सूत्र क्या होता है, अंशों का मासा बटे हरों का लासा। अंशों का मासा मतलब इसका हमें मासा निकालना पड़ेगा और इसका लासा निकालना पड़ेगा, ठीक है। सूत्र यही कहता है कि अंशों का मासा मतलब 1, 3 और 4 का मासा हमें ज्ञात करना है, और हरों का लासा 2, 5, 3 का लासा ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं 1, 3, 4 का मासा क्या होगा। तो 1, 3, 4 का मासा क्या होगा, 1 होगा,
क्योंकि 1 के अलावा और कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 1, 3 और 4 को काट सके। ठीक है, अगर हम 1 से काटेंगे तब ये तीनों संख्याएं कट सकती हैं, अन्यथा किसी भी कंडीशन में तीनों संख्याएं नहीं कट सकती हैं। तो इसका मासा क्या होगा, इसका मासा 1 होगा। अगर हम इसको देखेंगे तो इसका मासा 1, 3 और 4 का मासा 1 आएगा, क्योंकि 1 के अलावा और कोई भी संख्या ऐसी नहीं है इन सबसे छोटी जो इनको काट सके। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 2, 5, 3, इसका हमें लासा ज्ञात करना है सूत्र के हिसाब से। तो 2, 3 और 5 का लासा हम निकालेंगे। तो अगर हम 2, 3 और 5 का लासा निकालते हैं तो पहले हम छोटी संख्या 2 से काटेंगे। 2 से ये एक बार जाएगा, ये नहीं जाएगा और ये भी नहीं जाएगा। उसके बाद हम 1 से नहीं कट, अब 2 से नहीं कट रहा है कोई भी संख्या, तो 3 से काटेंगे। 3 से एक बार ये जाएगा, ये एक बार जाएगा और ये 5 बचेगा। उसके बाद कोई भी संख्या 3 से नहीं कट रही, फिर 5 संख्या, तो 5 से काटेंगे इसको। 1, 1 और 1 आ जाएगा। अब यहाँ 1 आ गया, इसके आगे हमें काटने की जरूरत नहीं है। तो हमें कौन सी संख्या मिली, ये 2 मिला, ये 3 मिला और ये 5 मिला। तो 2, 3, 6, 5, 30, अर्थात 2, 3, 5 का मासा क्या होगा, 2, 3 और 5 का मासा 30 होगा। ठीक है, तो ये हमें आ गया अंशों का मासा और ये आ गया अंशों का लासा। ठीक है, ये भिन्न का लासा है, ये भिन्न का मासा है। तो हमें यही ट्रिक बनानी है, चाहे जितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, हमें यही ट्रिक बनानी है जो यहाँ पर लिखा हुआ है सूत्र। ठीक है, ये अंशों का मासा, हरों का लासा। अगर हमें मासा पूछा गया है, अगर हमें लासा पूछा गया है तो लासा में हम लासा को ऊपर रखेंगे और मासा को नीचे कर देंगे। तो ये हमें ऐसे ज्ञात करना है। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे जितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, हमें यही सूत्र लगाना है इन दोनों में। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा इसको, यही सूत्र है, कितनी भी बड़ी भिन्न दी गई हो, और अगर लासा और मासा भिन्नों का ज्ञात करना है तो यही सूत्र हम इसमें अपनाते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और लोगों में शेयर कर दीजिएगा।